हेलो बच्चों, तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही प्यारा जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे दो स्ट्रक्चर गिवन है, स्ट्रक्चर के अंदर आपको वो चार उसने जो ऑप्शन दिया क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो कि क्या क्या कह रहा है इन दोनों स्ट्रक्चर के ऊपर। वो पूछ रहा है क्या ये दोनों स्ट्रक्चर, क्या ये एनेंशियमर है, क्या ये डायस्टीरियमर है, या ये मीजो है, या फोर्थ ऑप्शन क्या है कि ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। तो ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन कि दो पेयर दिए गए हैं, बस हमें ये बताना है कि दोनों पेयर को देके चार गिवन जो ऑप्शन है उनमें से देके सिलेक्ट करनी है करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन उसने बोली है, सबसे पहले वो कह रहा है कि क्या ये दोनों कंपाउंड एनेंशियमर हैं। तो मेरे बच्चों, ये जो एनेंशियमर वर्ड है पहले तो इसको समझ लेते हैं। एनेंशियमर जो है क्या होते हैं? एनेंशियमर वो कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल टू इट्स मिरर इमेज, मतलब ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। तो एनेंशियमर तभी हो सकता है कंपाउंड मेरे बच्चों, सीधे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, वो कंपाउंड पहले कायरल होना चाहिए। कायरल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एनेंशियमर। एनेंशियमर क्या होता है? नॉन सुपर इंपोजेबल। और कायरल होने के लिए मेरे बच्चों याद है शर्त, कायरल कार्बन क्या होता है? किस कार्बन को आप कायरल बोलोगे मेरे बच्चों? जिस कार्बन के पास चारों ही एटम और ग्रुप जो अटैच होंगे उसके साथ, वो चारों के चारों क्या होने चाहिए? डिफरेंट। अगर आपका कार्बन जो है उसके पास हमने पढ़ा है 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो वो क्या हो जाएगा? कायरल। तो चेक करते हैं ये आंसर कि एनेंशियमर है या नहीं है। तो बेटा एनेंशियमर होने के लिए बस पहली ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड आपका कायरल होना चाहिए। तो जब स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, कायरल होने के लिए चारों डिफरेंट ग्रुप चाहिए। तो हम चेक करते हैं ये स्ट्रक्चर को है कौन है बेटे। इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये कंपाउंड है 2 ब्रोमो। दोनों ही कंपाउंड सेम है मेरे बच्चों, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन ये कंपाउंड है। तो अब इस कंपाउंड को हम ध्यान से देखेंगे, क्या ये कंपाउंड कायरल है या नहीं है बेटे। इस कार्बन को ध्यान से देखो, यहाँ पे इस कार्बन के पास एक कौन सा एटम अटैच है बेटे? ब्रोमीन, क्लोरीन, और यहाँ पे ग्रुप कौन सा अटैच है बेटे? CH3। CH3 क्या होता है याद है मेरे बच्चों? मिथाइल। और मिथाइल को हम शॉर्ट में अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? एमी। तो बेटे ये भी तो मिथाइल है। फिर ये दोनों ग्रुप देखो, CH3 लिखा हुआ और एमी, यहाँ पे ट्रैप आपको कैसे शो किया हुआ? CH3 को एमी तो बोलते हैं, तो ये दोनों तो सेम हो गए। तो इस कार्बन के पास चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो ये कंपाउंड कायरल नहीं है, इसलिए ये एनेंशियमर नहीं होगा। अब मेरे बच्चों आगे चलते हैं। डायस्टीरियमर तो होंगे नहीं, मीजो भी नहीं होंगे, क्योंकि कायरल होना चाहिए कंपाउंड। तो इसमें सही आंसर अगर आपको देना हो तो बिल्कुल सही आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा मेरे बच्चों? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्यों है? क्योंकि दोनों कंपाउंड को देखो, दोनों के जो केमिकल नेम है वो तो सेम है, दोनों ही क्या है? 2 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन। पर दोनों में सिर्फ फर्क क्या है? सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क है बेटे, बॉन्डिंग का फर्क है। चेक करो यहाँ पे बॉन्ड की ओरिएंटेशन में चेंजेस किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बनता है वो क्या बनेगा कि ना ये एनेंशियमर है, ना ये डायस्टीरियमर है, ना ये मीजो है। तो ये कौन से कंपाउंड है मेरे बच्चों? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। थैंक यू सो मच।